हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? मेरी बात आ रही सबको? जी सर। ठीक यस है। सर। ओके, चले हम स्टार्ट करते हैं। जो नहीं ज्वाइन कर सके उनकी मर्जी की बात है। वो बाद में रिकॉर्डिंग जब प्रोवाइड की जाएगी तब वो ले लेंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्ट असल में होना है वैसे तो हमने जाना है अपनी आयरिस के पोर्टल पे, जहाँ पे हमने फाइलर कैसे होते हैं उसको देखना है। तो मैं स्क्रीन उसकी शेयर करता हूँ। उसके बाद हम चीज़ों को देखते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके। आयरिस का पोर्टल सब कुछ हो रहा है। आयरस का पोर्टल शो हो रहा है आपको? हाँ जी नो सर, हो सर रहा है। अभी। नो। किसको नहीं हो रहा? किसी की नो की आवाज भी आई सर है? जुबैर मुझे अभी तक नहीं सुना रहा। अच्छा, आपको अभी शो नहीं हुआ? दोबारा देखें। यस सर अभी हो गया। ओके। अच्छा, अब ये फिर थोड़ी सी चेंजिंग दोबारा इस पोर्टल पे आई है। अब आपको थोड़ा सा ना खुद को चुस्त रखना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। कि अब देखें कि आयरस का पोर्टल मैंने सिर्फ ओपन ही किया है। सिर्फ मैंने आरएस का पोर्टल ओपन ही किया है। तो अब चेंजिंग फिर आपको नजर आनी चाहिए। क्या हुआ है कि कल हमने देखा कि न्यू रजिस्ट्रेशन था और ई इनरोलमेंट था और फॉरगॉट पासवर्ड के साथ अकाउंट रिकवरी नहीं था। हमने ई इनरोलमेंट पे क्लिक किया था, फिर जाके ये ऑप्शन आया था। अब हमने सिर्फ आईरेस पोर्टल पे गए हैं, हमने सिर्फ गूगल पे लिखा है irs.fbr.gov.pk और हम जब आए हैं तो हमारे सामने ये फॉर्म ही ये ओपन हो गया। तो अब इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग जो है वो एफबीआर की जा रहा है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ चेंजिंग हर आए दिन की जा रहा है। तो अब उसने हमारे सामने ये रख दिया। अब उसने कहा ई एनरोलमेंट आपने क्या करनी है। ई एनरोलमेंट में असल में वही चीजें होती हैं जो कि हमने अकाउंट रिकवरी में चीजें देखनी है, लेकिन अकाउंट रिकवरी में थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसमें थोड़े से ऑप्शन ज्यादा हैं कि हम अपना जो है अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो उसने इन एनरोलमेंट की जगह इसी को ही रख लिया है। तो अब इसका मतलब है हमारे पास फॉर्म अभी तक तो ये शो हो रहा है, गारंटी पीरियड नहीं है उनकी। वो कुछ ना कुछ फिर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक न्यू चेंज तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, आपने फोकस किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को नोट आउट करते जाएं कि ऐसा हो रहा है, चेंजिंग्स आ रही हैं। अच्छा, अब हमने क्योंकि जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, फाइलर कैसे होते हैं वो करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कि कल हमने क्या किया। कल हमने ये किया कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन फाइलर है और कौन नॉन फाइलर है। वो हम यहाँ पे आके करते थे। हमारे पास CNIC होता था, कंपनी थी तो उसका NTN, अगर NTN नहीं है कंपनी का तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हम लेते थे। कैसे लेते थे? हमारे पास कंपनी का नाम होना चाहिए कोई भी। जब हमारे पास नाम है तो हम जाते हैं गूगल पे, हम जाके वहां पे लिखते हैं SCCP, कंपनी नेम सर्च। तो जब हम ये करते हैं तो हमारे सामने पहला ऑप्शन ही शो हो जाता है सर्च नेम। तो हम वहां पे जाके कंपनी का नाम लिखते हैं तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। फिर हम रजिस्ट्रेशन नंबर वहां से उठा के यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं। फिर उसके बाद कैप्चा फिल करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो हमारे सामने कंपनी का सारा स्टेटस शो हो जाता है कि वो फाइलर है, नॉन फाइलर है, एक्टिव है, नॉन एक्टिव है। और जब यहाँ पे वो शो होते हैं तो फिर उनका NTN भी हमें शो हो जाता है। ये हमने किया कल। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि हम अकाउंट रिकवरी में क्या क्या कर सकते हैं। तो हम अकाउंट रिकवरी में गए थे, फिर हमने वहां पे ऑप्शंस देखे थे कि अगर फॉरगॉट पासवर्ड करना है तो सिर्फ हमें क्या करना है, अपनी ईमेल लगानी है, अपना मोबाइल नंबर लगाना है और हम फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ दूसरा ऑप्शन था, मैंने ओपन भी कर लिया है। यहाँ पे कंटिन्यू करके हम क्या कर सकते थे, हम अपना CNIC लिखते हैं, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। तो अब यहाँ पे सेपरेटली अब हमारा मोबाइल नंबर असल में हमें नहीं पता, हम वो लिख रहे हैं जो हम अभी लगाना चाह रहे हैं मोबाइल नंबर। तो इसमें हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लगा के नेक्स्ट करेंगे तो हमें वो OTP भेजेगा वेरिफिकेशन के लिए कि आपका मोबाइल नंबर यही है। तो फिर हम जब वो वेरिफिकेशन का OTP लगा देंगे तो वो फिर वेरीफाई हो जाएगा कि ये आपका मोबाइल नंबर अब न्यू, अब ये चलेगा। उसके बाद ईमेल, इसी तरह ईमेल न्यू हम लगाएंगे। मतलब कि ये ऐसे कह रहे हैं कि हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसको चेंज करना भी कह सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास थी ही नहीं, हमारा अकाउंट किसी और ने बना लिया था, हमें फाइलर किसी और ने कर दिया था, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था।
तो हम अब खुद से ये चीजें करना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास हमारी सारी चीजें हो, हमारा पासवर्ड हमारे पास हो, ईमेल हमारी लगी हो, मोबाइल नंबर हमारा लगा हो। तो इसी तरह ईमेल लिखते हैं, फिर ईमेल वेरीफाई के लिए ओटीपी जाता है, फिर ईमेल की वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद फिर वो कहता है कि आप पासवर्ड अपना लगाएं, फिर पासवर्ड को कंफर्म करें, मीन्स 2 दफा पासवर्ड लगाएं, तो फिर हमारा ये अकाउंट रिकवर होके सारा कुछ हमारे हाथ में आ जाता है। तो ये किया था हमने कल। फिर हमने कल स्टार्ट लेना था कि हम फाइलर कैसे किसी को करते हैं, तो टाइम कम था तो हम कर नहीं सके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये। और कुछ यहाँ तक, या मैं कुछ भूल गया हूँ जो हमने कल किया हो और आज मैं ना बता सका हूँ, बताने का मकसद ये है कि रिकॉर्डिंग मिल तो जाएगी लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा रिकैप मिलता जाए कि हमने कल क्या किया था, फिर उसी के साथ चीजें जो है वो अटैच होती जाएंगी। जी। यही किया था। यस सर, यही किया था जो आपने अभी तक रिवाइज कर दिया। ओके, चले, मैं सारा कुछ रिवाइज मैंने कर दिया है। अब हम करने जा रहे हैं फाइलर, और मोहम्मद जुबैर फाइलर होना चाह रहे थे। मोहम्मद जुबैर आपने मुझे सीएनआईसी भेजा था, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है, मोबाइल मेरे से दूर है, तो मैं अभी कुछ ओपन नहीं कर सकता। तो आप मुझे चीजें बोल बोल के आप बताएंगे। थोड़ा सा अपना माइक ऊपर ओके। रखिएगा और मुझे बताते जाइएगा चीजों को। चले जी, चलते हैं कि फाइलर किसी को कैसे करना है। अच्छा मूसा खां, आप कल बता रहे थे कि आप सब चीज दे रहे हैं, तो आपको यकीनन ये पता होगा कि फाइलर कैसे करते हैं। जी मूसा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मूसा खां है यहाँ पे? उनकी आईडी शो हो रही है लेकिन वो है कि नहीं ये नहीं पता चल रहा। चले गए हैं। ओके, ठीक है, चले, हम करते हैं फाइलर अब। जी मूसा खां दोबारा आ गए हैं। मूसा खां बताएंगे आप मुझे? नहीं बोलना चाह रहे? ओके। अच्छा, मेरा असल में क्वेश्चन यहाँ पे ये था मेनली कि हम जब किसी को फाइलर करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो अभी एक्टिव होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर वो एक्टिव है तो फिर उसको फाइलर होने के बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि हाफ रेट्स लगते हैं टैक्सेस के। आपको पता है फाइलर का हाफ रेट है, उसके बाद 2 गुना लग रहा होता है नॉन फाइलर पे। तो अगर तो वो एक्टिव है तो फिर उसको बेनिफिट्स हैं, अदरवाइज उसको बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए उसको ये बेनिफिट्स देने के लिए हमने उसको इस तरह से फाइलर करना है कि वो फौरन एक्टिव भी हो जाए। अब फर्ज करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लाजमी कहीं पे लिख लीजिएगा, अपने जेहन में बैठा लीजिएगा कि अब होता क्या है। आज डेट है हमारे पास 21 सितंबर। ओके, अगर हम किसी को अभी फाइलर कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है उसकी रिटर्न जो है कौन सी फाइल हमें करनी चाहिए? आर्यन पिछले सेक्शन में थे तो उनको अगर पता है तो वो नहीं बोलेंगे, बाकी मुझे कोई बता सकता है कि हम हमें फाइलर करके, क्योंकि रिटर्न जमा करवानी, रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे तो वो एक्टिव शो ही नहीं होगा। लेकिन अभी कौन सी रिटर्न जमा करवाएं कि वो एक्टिव भी शो हो जाए? कोई मुझे बता सकता है? मूसा खान, आपसे ये मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली रहेगा क्योंकि आपने कल कहा है कि आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको इन चीजों का आई थिंक आइडिया होगा कुछ ना कुछ। लेकिन आज आप बिल्कुल खामोश हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। बताएंगे? ओके, कोई नहीं बताना चाह रहा। ठीक है, मोहम्मद हसन, आप जानते हैं इसके बारे में? यार कोई बोल नहीं सकता तो लिख के बता दे, बिल्कुल ही खामोशी है, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ बस। सर नो आइडिया, नहीं पता कौन सी रिटर्न जो है ना फाइल करेंगे। जी, आप, आपका तो मुझे, आपका माइक ओपन था तो वो तो मैं समझ रहा हूँ कि आप इसलिए नहीं बता रहे हैं, बाकियों को भी बोल रहे हैं ना, तो इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अब्दुल बारी है, हसन है, आर्यान को यकीनन पता है क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ, और मूसा खान भी आज नहीं बोल रहे हैं, कल माशाल्लाह काफी बोल रहे थे। सर मुझे भी अभी तक इसका आइडिया नहीं है सही से। ओके, मूसा खान, हसन, आप दोनों बोलेंगे या मैं आगे चलूं, या आप मीटिंग लगा के बस चले गए हैं?
ओके, चलें जी। नहीं कोई बोलना चाह रहा, मूसा खान का आई थिंक कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है, वो बार बार ऑफ भी हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लें और इसको याद रखिएगा कि हमारी जो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट है ना, वो जो है असल में मेनली चल रही होती है कि जो टैक्स ईयर खत्म हुआ है उससे अगला जो मार्च आ रहा है उसके 21 मार्च रात 12 बजे कह लें या 1 अप्रैल कह लें, तब वो एक्टिवेट हो जाती है, अपडेट हो जाती है, उसमें सारे वो जो है एक्टिव नजर आना शुरू हो जाते हैं जो कि अपने उस साल के रिटर्न जमा करवा चुके हैं। फर्ज करें कि अभी जो है, अभी हमारा टैक्स ईयर कंप्लीट जो हुआ है वो हुआ है 2025 का। अब 2025 का टैक्स ईयर कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसकी रिटर्न्स जो है वो जमा होनी है अभी, अभी हो रही है, 30 सितंबर तक जमा होनी है। तो ये 2025 की रिटर्न्स हैं जो कि जमा हो रही है। अब इससे पहले मार्च गुजर चुका, मार्च जो गुजरा, तो इसका मतलब है मार्च से पहले कौन सी रिटर्न थी, कौन सा टैक्स ईयर था? 2025 का मार्च जो था, उसका मतलब ये है कि वो टैक्स ईयर 2025 चल रहा है, उसकी रिटर्न्स नहीं अभी है। तो इसका मतलब है टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न्स नहीं है, तो फिर पिछले साल की रिटर्न्स हैं जो कि 2025 के मार्च में, 2025 के मार्च में अपडेट हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स ईयर 2024 जो था वो सितंबर तक था, 2024 के सितंबर तक था। तो उसकी रिटर्न जो है जमा करवाने वाले अभी एक्टिव हैं, उसकी रिटर्न जमा करवाने वाले अभी एक्टिव है, क्योंकि 2025 के मार्च में वो सारे एक्टिव हुए हैं। मैं कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ चीज को, या कुछ समझ आ रही है आपको? कोई बोल के बता दे मुझे कि ये मेरी बातों की समझ आ रही है या मैं कुछ कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा और आसान करो। हाँ हाँ जी, हाँ जी यार समझ। और कोई भी बताएगा, किसी और को समझ आ रही है या मुश्किल लग रहा है ये कॉन्सेप्ट? यस सर, समझ आ रही है। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मार्च 31 की रात 12 बजे एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट जो है वो अपडेट हो जाती है। तो इसका मतलब है मार्च जो है उससे पिछला जो टैक्स ईयर है उसकी रिटर्न जमा करवाने वाले मार्च 31 को एक्टिव हो जाते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल को सिंपल करता हूं कि अभी जो है हमारा टैक्स ईयर 2025 कंप्लीट हुआ जून 30 को, उसकी रिटर्न्स चल रही हैं जो कि हैं 30 सितंबर तक। टैक्स ईयर हमारा कंप्लीट हुआ है 2025 का, उसकी रिटर्न चल रही है जो कि 30 सितंबर तक चलेंगी, उस तक हमने जमा करवानी है। तो अब इसके बाद मार्च कब आ रहा है? 2026 का मार्च आ रहा है, 2026 का मार्च आ यस रहा है। सर। तो 2026 के मार्च में जो अपडेट होंगे वो सारे कौन होंगे? 2025 की रिटर्न जमा करवाने वाले। 2025 की रिटर्न जमा करवाने वाले एक्टिव कब होंगे? मार्च 2026। 2026 को। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी को अभी एक्टिव करवाना चाह रहा हूं, अभी एक्टिव करवाना चाह रहा हूं, तो मैं 2025 की रिटर्न जमा करवा भी दूं तो वो मार्च 2026 तक तो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि मार्च 2025 की रिटर्न जमा करवाने वाले एक्टिव कब होंगे? सॉरी, मार्च दो मार्च मार्च 2026 में। मार्च 2026 में होंगे जो कि रिटर्न जमा करवा रहे हैं 2025 की। तो अभी मैं उनकी रिटर्न जमा करवा भी दूं तो वो तो एक्टिव होंगे 2026 में। तो इसका मतलब है अभी उनका स्टेटस इनएक्टिव रहेगा, इसका मतलब है उन पे टैक्स अभी भी डबल लगता रहेगा। तो फिर ये बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी को फाइलर कर रहे होंगे, आप फाइलर कर भी देंगे, आप उसकी रिटर्न जमा करवा भी देंगे, वो फिर भी दुगना टैक्स दे रहा होगा, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने तो मुझे फाइलर किया, आपने रिटर्न जमा करवाई, तो मुझे भी अभी भी टैक्स डबल क्यों लग रहा है? तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न जमा करवाने के बाद जो मार्च आता है वो अपडेट का होता है महीना।
तो उसमें वो पिछले रिटर्न्स की जो अपडेशन हो रही होती है, तो इसका मतलब 2025 की तो अपडेट होंगे, एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में जाएंगे लोग 26 के मार्च में। तो अभी अगर किसी को हमने एक्टिव करना है और उसको फाइलर करना है, तो हमें की कौन सी रिटर्न जमा करवानी फिर भी कंपलसरी है? 2024 की, क्योंकि 2024 2024। वाले क्योंकि 2024 वाले मार्च 2025 में एक्टिव हुए, और उसके बाद जब जब से रिटर्न जमा होती जाएंगी तो वो विद इन 24 आवर्स या उससे भी जल्दी वो एक्टिव होते जाते हैं, तो वो एक्टिव होते जाएंगे। लेकिन 2025 वाले अभी 2026 में ही जाके होंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर हमने किसी को अभी एक्टिव करना है तो उसकी 2024 की रिटर्न भी जमा करवानी पड़ेगी, और 2025 वाली रिटर्न तो अभी जमा करवानी ही है। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर होगा क्या कि हम 2026 की जब एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट बनेगी, 2025 के हिसाब से बनेगी, 2025 की हमारी रिटर्न जमा नहीं होगी, तो हम दोबारा उनको इनएक्टिव नजर आ जाएंगे। और अगर हम सितंबर के बाद जाके करवाते हैं तो फिर हमें सरचार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि 1000 रुपीज है इंडिविजुअल के लिए। तो ये है असल में एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है डेट्स को लेके चले तो। अगर मैं अब यहाँ पे किस एग्जांपल दूं तो आप मुझे आपने बोल के बताना भी है। अब फर्ज करें कि मैं किसी को फाइलर कर रहा हूं और उसकी रिटर्न जमा करवानी है मैंने 2025, डेट है उसकी 10 अक्टूबर। तो मैं उसकी कौन सी रिटर्न जमा करवाऊं कि वो अभी एक्टिव मुझे नजर आए? सर 2024 की। 2024 की ही फिर भी करवाएंगे, क्योंकि अपडेट जो होनी है लिस्ट वो तो 2026 के मार्च में होनी है, तो इसका मतलब है अभी 2024 की फिर भी करवानी पड़ेगी, 2025 अकेली नहीं। अच्छा, ओके, अब मैं आपको कह रहा हूं कि अभी मैं जा रहा हूं 2026 का 30 मार्च, कौन सी रिटर्न जमा करवाऊं? 2024 2025। 2024 फाइल, 2025 2025 की। 2025 की। 2025 की, ये कौन बोल रहा है? जुबैर, 2025 की। यस सर जुबेर 2020। मैं कह ओके, रहा हूँ 2025 सर, हसन। अच्छा आप कह रहे हैं, ठीक है। 2025 की अगर मैं वहां जाके करवाऊं तो ठीक भी है, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि 31 को मैंने अपनी जमीन को सेल करना है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है, तो भी मुझे 2025 की जमा करवानी है। नहीं सर, फिर तो 2024 की जमा करानी पड़ेगी, क्योंकि 2024 की टैक्स डेट करवा, अपडेट। अभी नहीं हुआ होगा ये बात। अब उसने 31 मार्च के दिन को अपनी जमीन सेल करनी है, अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो होगा क्या कि उस पे टैक्स की जो अभी इम्प्लीकेशन चल रही होगी वो पिछली चल रही होगी, क्योंकि अभी मार्च का एक दिन पड़ा है, 31 मार्च रात को जाके अपडेट होना, जिन्होंने 2025 की रिटर्न जमा करवाई है उनकी एक्टिवेशन, उनकी अपडेशन होनी है 31 मार्च की रात को। तो इसका होता है अभी वो इनएक्टिव है, 2025 की रिटर्न जमा करवाने के बाद भी वो इनएक्टिव है। वो एक्टिव होगा मार्च 31 की रात 12 बजे के बाद। तो उसने अभी अभी कुछ करना है तो उसको फिर पिछले साल की रिटर्न रिटर्न जमा करवानी है ताकि वो अभी एक्टिव शो हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही दिलचस्प सा है कि आपने इसको जेन में रखना है कि रिटर्न कौन सी कब जमा करवाएं कि हम एक्टिव नजर आ जाए। तो आई होप कि मैंने डिफरेंट तरह से बताने की कोशिश की है, तो अभी आपको आइडिया रहेगा कि हमने कब कौन सी रिटर्न जमा करवानी है ताकि हम एक्टिव अभी से हो जाए। तो अभी जुबैर हम आपको फाइलर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी जो आपने रिटर्न जमा करवानी है वो 2025 की तो करवानी पड़ेगी, नहीं करवाएंगे तो बाद में सरचार्ज पे करके करवानी पड़ेगी, जुर्माना लग जाएगा। तो लेकिन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अभी आना है तो हमें कौन सी रिटर्न जमा करवानी है जुबैर, आप ही बताएंगे मुझे। 2024 की सर। 2024 की अभी आपको करवानी है, तो इसका मतलब है कि या तो अगर आपने कुछ सेल नहीं करना, कुछ परचेज नहीं करना, तो फिर तो आप ठीक है सिर्फ 2025 की करवाएं, वेट करें 26 का मार्च आने तक आप एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अभी आपका कोई कारोबार चल रहा है, कई लोग आपके सामने आएंगे, आपकी जब सर्विसेज देना स्टार्ट करेंगे, जब आप आगे जाएंगे और तो आपको ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि जब ऐसा कोई मरला आ जाए तो फिर आपको ये भी सोचना है कि अगर मैं अभी नहीं करवाता
तो फिर मेरे पे टैक्स दुगना लग जाएगा, तो इसलिए मुझे पिछले साल की रिटर्न जमा करवानी जरूरी है। तो इस हिसाब से जुबैर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके लिए जरूरी नहीं है, क्यों आप अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, ना आप कोई जॉब कर रहे हैं, ना आप ठीक। अर्निंग कर रहे हैं, तो आप फिर अभी फाइलर होंगे। आप सिर्फ 2025 की रिटर्न जमा करवाएंगे, 2026 के मार्च का वेट करेंगे और आप एक्टिव नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चले, ये कंसेप्ट देना था आपको। अब हम चलते हैं कि कैसे फाइलर करते हैं, जो कि हमारा मेन एजेंडा है आज का। ठीक है जी, न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए हम, हमारे पास फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को कहते हैं फॉर्म 181, इसको फॉर्म 181 कहते हैं। और ये सेक्शन 181 ही हमें बताता है कि जी आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ताकि आप फाइलर हो जाएं और अपनी रिटर्न जमा करवाएं और टैक्स दें। तो ये सेक्शन कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश कर लिया करें थोड़े थोड़े, जो कि मेन है थोड़े से। तो इसको सेक्शन 181 डील कर रहा है, और 181 फॉर्म भी इसको कहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी इसको कहते हैं। ओके चलें जी, अब मैं सीएनए से लिखने लगा हूँ, तो सारी इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो जुबैर आप मुझे बोल के बताएंगे अपना सीएनए से एक एक डिजिट। ओके सर, 14301 14301 733 733 9418 9418 1। 1, बस। ओके यस सर। ठीक है। प्रीफिक्सेस में हमने कल भी देखा था कि मिस्टर है, मिसिस है, डॉक्टर है या मिस है, जो भी है, तो ये मिस्टर है तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। फुल नेम इनका है मोहम्मद जुबैर। यस सर। आपकी सीएनआईसी पे यही लिखा हुआ है। यस सर, यही लिखा हुआ है मोहम्मद ओके, जुबैर। मोहम्मद और जुबैर। यहाँ पे हम एक चीज कल डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी का एक नाम हो तो उसको तोड़ के लिख दें, याद रखिएगा इस चीज को भी। उसके बाद हमने मोबाइल नंबर लिखना है, तो उसका वो पहले कह रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर कौन सी कंपनी है, मोबिलिंग, टेलीनॉर, यूफोन, वायरस, जोन। ओके, सेल नंबर बताइएगा जी। 0319 0319 03, 60। एक मिनट, 0092, अब 319 जी, 0319 6018 6018 547। 547। ये कल मैं आपको बता चुका कि प्लस का मतलब है 0092 हमारा कोड है कंट्री का, तो इसलिए 0092 तो आएगा। तो अब ये 4 डिजिट्स का मतलब जीरो बना, जो कि हम यूज कर रहे होते हैं, 03 03 03 ऐसे करके। तो ये जीरो इन 4 डिजिट्स का मतलब बना, तो फिर आगे अपना नंबर 0319 ऐसे करके। तो ये याद रखिएगा कि हमने 00 से स्टार्ट करना है। अब दोबारा 0092319, उसके बाद 6018 547। आई होप इट्स राइट। ईमेल, ईमेल आपकी थी जी जवाद जुबैर या जुबैर जवाद? जुबैर, जुबैर जवाद। जुबैर जवाद 1122 1122। एट यस सर। gmail.com। जुबैर जवाद, ओके। फिर दोबारा जुबैर जवाद 1122 एट gmail.com। ओके जी, ये मैंने लिख दी। नेक्स्ट जी, वो कह रहे हैं एड्रेस बताएं जी। एड्रेस में मतलब कि हम जहाँ रह रहे हैं वो कौन सा है जी, प्रॉपर्टी हमारी रेजिडेंशियल है, कल बता चुके हैं ये, वो लिखेंगे। उसके यस बाद सर। होम उसकी क्या है जी, अपार्टमेंट है, बंगला है, तो ये हाउस है, तो हाउस पे क्लिक करेंगे हम। मेजरमेंट यूनिट हमने तय करना है, वो हम करेंगे जी मरला में, क्योंकि नॉर्मली हमारे मरले ही चल रहे होते हैं। टोटल एरिया इन्होंने बताया था 10 का, और यूनिट का मतलब है कि कितने, 10 मरला मकान अगर है तो 10-10 मरले के हो सकता है, 2-3 मकान भी हो, तो इसलिए वो कह रहे कितने यूनिट्स हैं, तो इन एक ही है 10 मरले का मकान, तो एक लिख देते हैं। उसके बाद स्ट्रीट कम्प्लेक्स वगैरह कुछ जी बताइएगा, अपना एड्रेस बोल के बताएं, मैं उसमें से फिर चूज करता हूँ कि क्या चीज हमने कहाँ पे लिखनी है, जो सर कि मेरा फुल एड्रेस। यस हम्म, सर, फुल एड्रेस बताऊं? जी जी फुल एड्रेस, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस। जो अभी आप यस सर, जहाँ पे विलेज। आप रह रहे हैं अभी। ठीक है सर, मैं बताता हूँ, नोट जी करें। विलेज एंड पोस्ट ऑफिस पर स्थित, तहसील गुम्बद, डिस्ट्रिक्ट कोहाट। इसमें दोबारा बोलें। विलेज एंड पोस्ट ऑफिस परशई। परछई, यस सर, तहसील डिस्ट्रिक्ट, तहसील गुम्बद, डिस्ट्रिक्ट कोहाट। तो यहाँ पे कोई स्ट्रीट वगैरह कोई कुछ नहीं आ रहा, ब्लॉक कम्प्लेक्स सिटी सी?
ये एक विलेज टाइप है, इधर स्ट्रीट वगैरह नहीं है, तो आप इधर एनए भी लिख सकते हैं सर इधर तो। क्या लिख दूं? एनए, एनए नहीं लिखा जाता जब कोई चीज अवेलेबल ना हो तो एनए। नहीं, आगे जाके फिर हमने चीजों को फिल तो करना, नहीं एरिया क्या लिखेंगे फिर हम? रोड भी नहीं कोई लग रहा, एरिया आपका आ जाएगा। सर हम्म। एरिया लोकेलिटी में विलेज का नाम आ जाएगा मेरे ख्याल में। दोबारा मुझे पूरा एड्रेस फिर बताएं। विलेज। विलेज एंड पोस्ट ऑफ, यस सर। विलेज एंड पोस्ट ऑफिस। आगे। परशई, परशई। हम्म। गुम्बद, डिस्ट्रिक्ट कोहाट। गुम्बद डिस्ट्रिक्ट कोहाट। कोहाट तो आपकी सिटी और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद विलेज एंड, ठीक है, इसको एन करके देखते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे आप बताएं, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस। यस सर। ओके, आगे। परशई, PARSHAI। PARSHAI। यस सर। हम्म। SHA सर, सी नहीं है, SA। PARSHAI। ओके। गुम्बद। तहसील गुम्बद, डिस्ट्रिक्ट कोहाट। तो अब फिर आप गुम्बद की स्पेलिंग मुझे बताएं इधर। यस सर, GUMBAD। GUMDAD। सर दोबारा। BAT। BAT, गुम्बद। ओके ओके, ठीक है। ओके है यहाँ तक अब? यस सर, ओके। ओके, सिटी चूज करनी है जी हमने, तो वो कोहाट के हिसाब से ही जाएगी। कोहाट। आपने कोहाट लिखना है, यहाँ पे सर्च करना है, वो खुद बताएगा। कोहाट लाची या कोहाट कोहाट, तो आपको अगर नहीं कुछ पता कि लाची है कि नहीं है, तो बस कोहाट, ठीक है, उसको क्लिक कर। यस सर, कोहाट। तो फिर डिस्ट्रिक्ट वो खुद बता देगा कि क्या बनता है, तो वो कोहाट, कोहाट उसने बता दिया। अच्छा, अब वो कह रहा है कैपेसिटी क्या, मतलब कि घर के आप क्या हैं, किराए सर, पे है या ओनर है, मतलब कि क्या चल रहा है? ये ओनर ही होंगे ना, आपका अपना घर है ना? यस सर, ऑनर। जी ठीक है। सर। अब शेयर उस घर में आपका कितना है? अब आपका कितना शेयर है? 10 मरला है, तो आपने बताया कि 6 मेंबर्स हैं आपके, जिनमें मतलब कि ये डिवीजन हो गई, तो 6 मेंबर्स के हिसाब से 4 और 2, तो ऑलमोस्ट 20% का हिसाब का बनेगा। ठीक है, तो 20%। यस सर। ठीक है, 20% शेयर आपका बनेगा 100 में से, तो ये लिख दिया। अब वो कह रहे हैं कैप्चा फिल करें। कैप्चा करते हैं, 3ML बड़ा है और जी भी आई थिंक बड़ा है। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं जी क्या कहता है। जी, आपके पास कोड्स गए हैं, एक एसएमएस आया होगा आपके पास मोबाइल पे, और एक ईमेल पे कोड आया होगा, दोनों बताने हैं आपको। सर ईमेल पे कोड आ गया, आप नोट करें। ओके, बताएं। 2288। हम्म। बस 4 डिजिट्स का? मेरी आवाज आ रही है आपको? जुबैर। सर लिख लिया 2288। 2288 लिख लिया जी। 85। 85, ओके। मोबाइल पे? सर मोबाइल पे तो अभी नहीं आया, लेकिन SMS तो आ गया। देखें, आना चाहिए अभी। अगर नहीं आता तो आपने क्या करना है, आपके सिम में बैलेंस है? बैलेंस है सिम में? नो सर, बैलेंस तो मुश्किल है, नहीं होगा। ओके, चलें वेट करते हैं, 1 मिनट में आना चाहिए। और अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो फिर यहीं से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे न्यू मीटिंग, क्योंकि 1 मिनट की मीटिंग रहेगी। ठीक है सर। 10 मिनट के बाद यहीं से दोबारा स्टार्ट करें, तब तक शायद आपको कोड भी आ जाएगा।
अच्छा, मैं तब तक आपको क्विकली ये बता दूं कि ये जो ड्रेस होता है ना, ये तो कंपलसरी नहीं होता है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपके नजदीक आरटीओ कौन सा बनेगा, तो इसलिए वो सिर्फ आपसे पूछते हैं। तो आप इसके बाद कहीं पे भी जा रहे हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा आपका जो